नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्याज दरों पर फेड के फैसले से पहले ग्लोबल मार्केट्स में मिला जुला कारोबार। एशिया और एसजीएक्स निफ्टी पर हल्का दबाव, लेकिन यूएस फ्यूचर्स 0.25% तक चढ़े। हालांकि कल कमजोर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। एलएनटी ने पहली तिमाही में पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 45% बढ़कर 1702 करोड़ हुआ। आय में भी 22% की ग्रोथ, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 3,60,000 करोड़ रुपए के पार। पहली तिमाही में दोगुना होकर 795 करोड़ हुआ टाटा पावर का मुनाफा। प्रॉफिट्स में 43% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा तगड़ा दबाव। वहीं अनुमान से कमजोर रहे यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे। कच्चे माल की लागत बढ़ने से मार्जिन्स में कमी। आ जाएंगे मारुति के पहली तिमाही के नतीजे। करीब 4 गुना बढ़ सकता है मुनाफा। वॉल्यूम्स में भी सुधार मुमकिन। उधर टाटा मोटर्स के घाटे में आ सकती है भारी कमी। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का आज दूसरा दिन। पहले दिन कंपनियों ने बढ़ चढ़कर लगाई बोली। ऑक्शन के 4 राउंड पूरे, लगी 1,45,000 करोड़ रुपए की बोलियां। चलिए भैया, बुधवार का दिन आ गया। इस ट्रेडिंग वीक के मिड पॉइंट पे खड़े हैं हम लोग। रिजल्ट्स तूल पकड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में, यूएस में शार्प रिएक्शंस नंबर्स पे देखने को मिल रहे हैं। और रिजल्ट सीजन के साथ साथ आज शाम को फेड की उस ऑल इंपॉर्टेंट मीट का आउटकम आना है। तो उसके लिए ग्लोबली इक्विटीज, हमारे भारतीय बाजार पोजीशन करने की अपने आप को कोशिश करेंगे। तो इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग। पिछले 2 दिनों के दबाव के बाद आज एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशन। दरअसल ऐसा ही मूड है। यूएस में कल 3/4 से 2% तक की कमजोरी थी, पर कुछ हम वैसे डाइजेस्ट करके गए थे केवल 1/3 1/4 फीसदी के आसपास का दबाव। पर पता था यूएस कमजोर होगा, क्योंकि हमने वो देख ही लिया था जो वॉलमार्ट के नंबर्स आए थे, उसकी अर्निंग्स आफ्टर मार्केट्स आई थी, उसका रिएक्शन देखना था। हमने देख लिया था किस तरह से बाकी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वाली कंपनीज पे इंपैक्ट आएगा। तो खैर वो अलग चीज। आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय बढ़िया मजबूती के साथ 1/3 से 1.25% के गेन्स के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो कल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव और आज पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी तबरब आपकी स्क्रीन पे जहां हमने छोड़ा था एक शेड वीकर या जस के तस ही आपको यूएस के फ्यूचर्स नजर आएंगे। तो जो आज सुबह का मोमेंटम है उसने हमें बचा लिया दरअसल फ्यूचर्स के। तो उसके बाद भी हम एक्चुअली हल्के सा प्रेशर झेलना है और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट से स्लाइटली इन रेड या कह लीजिए कंसोलिडेशन की तरफ आज आपको इंडिकेशन दिखाता हुआ। खैर ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। अमित सेठ साहब बढ़िया तरीके से इस हफ्ते आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अमित जी फिर स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमित जी गुड मॉर्निंग आपको भी। पहले जरा ग्लोब की हालत जान ली जाए, उसके बाद अमित जी की स्ट्रैटेजी। मूड कैसा है? एसजीएक्स नीचे है क्या? फ्लैट है, कहने के लिए नीचे 0.1%, 0.09% टाइप। अच्छा, चूंकि जो कल वॉलमार्ट आया था ना नीचे आफ्टर आवर्स, उसका इम्पैक्ट दिन में था वहाँ पे। अब ये भी एक बड़ी समस्या होगी दर्शकों को समझाना कि मार्केट के बाद जो रिजल्ट आता है उसका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। हम लोग पहले फ्यूचर्स में दिखा, अब एक्चुअल सेशन में दिख गया। अब एक्चुअल सेशन में दिखा। तो कल यूएस मार्केट में गिरा, एक कारण ये था। अभी फ्यूचर्स क्यों ऊपर है यूएस के? तमाम आप यूएस फ्यूचर्स दिखाइए, वो उसका तो मतलब ही नहीं रेगुलर सेशन का खूब ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि जो 2 जायंट रिजल्ट कल आए हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आगे के आउटलुक में जैसे रेजिलियंस है। गूगल ने बड़ी मुश्किल के दौर में रखा, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में बहुत तगड़ा हिट हुआ, लेकिन फिर भी वो मेंटेन कर पाए और आगे उनको उम्मीद है कि वो सेल थ्रू कर जाएंगे। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक उतना अच्छा नहीं दिया, लेकिन रेजिलियंट दिख रहा है। तो वो दोनों स्टॉक्स जो है आफ्टर आवर्स में ऊपर है, रेगुलर सेशन में थोड़े थोड़े नीचे थे। तो जो 4 बड़ी कंपनी रिजल्ट आने थे, इसमें डर था कि बहुत ख़राब हो सकता है,
वो उतना ख़राब नहीं हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह पहले ही गिर चुके हैं। तो इसलिए ये आपको कन्फ्यूज़न होगा कि रेगुलर सेशन में इतनी तगड़ी पिटाई और फ्यूचर्स में ऊपर एग्जैक्टली उतना ही हो रहा है। तो ये दो तरह से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट आवर के बाद जो रिजल्ट आते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट अगले दिन रेगुलर सेशन में देखने को मिलता है। तो यूएस मार्केट कल इस तरह से जूझ रहा था। इसके बीच में, यानी ये दो परिस्थितियां जो मैंने आपको बताई, इसके बीच में एक बम गिरा कल आईएमएफ की तरफ से। उसने पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट काट दी है, यूएस की काटी है, चाइना की काटी, इंडिया की काटी, ग्लोबल काट दी। और उसका ये कहना है कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा, ग्रोथ टेपर डाउन होगी, और सिर्फ 22 नहीं 23 में भी। चाइना की 1.5% काट दी है, इंडिया की 0.8% काटी है, यूएस की 0.7 से लेकर 1.2% तक काट दी है। तो ये एक अलग कंसर्न खड़ा हो गया है। तो इसकी वजह से मार्केट एक असमंजस की स्थिति में झूल रहा है। और फिर आज रात में भारतीय समय अनुसार आपको वो फाइनल कॉल मिलेगी कि फेड क्या कर रहा है। तो इसलिए बाज़ार को इस समय किसी डायरेक्शनल सेंस में बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी आपको जो 17 पॉइंट नीचे दिख रहा है वो डाउ फ्यूचर्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो ऊपर है। वो इसलिए नहीं कर रहा है रिफ्लेक्ट क्योंकि आईएमएफ ने जो कमेंट्री की है वो बहुत सीरियस कमेंट्री है, और यूएस में भी वैसा ही कुछ आज हमको लगता है फैसला देखने को मिलेगा फेड की तरफ से। तो उसके बीच में आपको आज का दिन गुजारना है। भाई साहब, शुरुआत में बात हुई थी बहुत इवेंट्स पैक्ड वीक होने वाला है, इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ी सी नर्वसनेस। अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, ये इस हफ्ते की शुरुआत में प्रमाणित सेट हो चुका था, वैसे ही आप इक्विटीज का बिहेवियर देख भी रहे हैं। पर ऐसे में कमाई कैसे होगी इस बाजार में, रणनीति क्या होगी, निफ्टी बैंक को लेकर कैसे स्ट्रेटेजाइज करें आज वेडनेसडे के दिन? अमित जी, क्या कर रहे हो आप ये 2 दिन की वीकनेस के बाद? अभी भी एग्रेसिवली खरीदारी करने का मन, या थोड़ा सा कॉशियस हो गया अंडरटोन? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट डेज लो पे क्लोज किया। अगर हम डेटा पॉइंट मार्कर्स को देखें तो निफ्टी ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को गिव अप कर दिया। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो निफ्टी में 5.5% की अनवाइंडिंग थी, और कॉल और पुट का डेटा देखें तो हमने देखा कि 16,500, 16,600, 16,700 में एग्रेसिव कॉल रेटिंग हुई है, और इन्हीं स्ट्राइक्स में हमने देखा है कि पुट की अनवाइंडिंग हुई है। बट हैविंग सेड दैट 16,360, 16,400 अभी भी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। पोजिशनली अगर ये जोन ब्रेक होता है, बिकॉज दिस इज हमारा ये सेकंड सपोर्ट एरिया, जैसे कि मैंने कहा था, फर्स्ट जोन 16,500 का जो हमने वीक के स्टार्टिंग में सेट किया था वो वायलेट हो गया है। 16,360, 16,400 ब्रेक करता है, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल न्यूज और एनीथिंग जो हमें पता नहीं है, तभी पोजिशनली हम कंसर्न रहेंगे। फॉर द इंट्राडे पर्पसेस के ट्रेडिंग के लिए आशीष जी, जो भी पोजीशंस हमने लेनी है फॉर द डे लेनी है, पहली सलाह तो ये है कोई ओवरनाइट पोजीशंस कैरी ना करें, बिकॉज ये काफी इवेंटफुल वीक है। निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हुए अर्ली मॉर्निंग में हम एसजीएक्स में एक डाउन टिक देख रहे हैं। तो इसमें लॉन्ग जाने की सलाह तभी है जब हम 16,000, लगभग 16,524, जो कि हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर वो रिकवर होता है तभी लॉन्ग जाए, नहीं तो साइडवेज जोन में रहे। मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन जोन, निफ्टी में ट्रेडिंग अवॉइड करें अनलेस एंड अंटिल 16,524 टेकआउट नहीं होता है, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने कल गिव अप किया था। वो अगर टेकआउट होता है ड्यूरिंग द डे, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 16,570 और 16,600 पॉसिबल है। ऑन द डाउन साइड, जैसे कि मैंने कहा, 16,400 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पोजिशनली। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आशीष जी हम देखें, ऑल्दो 2 दिन से हमने अपने काफी गेन्स गिव अप किए हैं, लास्ट वीक अच्छी खासी रैली दी थी, बट स्टिल बैंक निफ्टी इज स्टिल ट्रेडिंग अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी से काफी अच्छा प्लेस्ड है। ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट का डेटा देखे तो 36,000 एक बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अच्छा खासा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 24 लाख पुट की राइटिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉल में, अनलेस देयर इज वेरी कोई नेगेटिव ग्लोबल न्यूज, 36,000 मुझे लगता है इस सीरीज के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है अदर देन एक्सिस बैंक, जिसका कल हमने रिजल्ट रिएक्शन देखा था। बाकी सब बैंक्स मोरलेस, चाहे आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, दे आर स्टेबल। एक अच्छी पुलबैक के बाद हम उसमें एक पॉज देख रहे हैं ये सब बैंक्स में, और एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में 36,000 इज अ गुड सपोर्ट। पुल बैक आए तो वहां पे एक फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में लॉन्ग जाना चाहिए। तो दिस इज द व्यू ऑन द इंडेक्स एंड मार्केट्स। ये गावा सर फोन कर रहे थे क्या? बेटा साहब किसकी फोटो थी? लग गावा टाइप की रही तो थी। ये मतलब ये ऐसे कैसे दिखा? ये आपके फोन पे फोन आ रहा था, ऐसा है क्या? अमित जी
नहीं, आपने पूछा किससे? अच्छा, गाबा जी हमें कॉल कर रहे हैं तो हाँ, गाबा जी की स्क्रीन पे फोटो आई थी। हाँ, स्क्रीन पे फोटो आई थी। गाबा जी का हमारे बिना मन नहीं मानता है, तो वो मेरे ख्याल से तो इंटरेस्टिंग गाबा जी दिख रहे थे अमित सेठ के साथ साथ। ठीक है, अमित जी की बढ़िया स्ट्रैटेजी। अमित जी के स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे आगे आता हूँ, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। जी, ये आजकल आपके लोग वो स्टॉक्स न्यूज में हमारे सहयोगी कहीं घूमने गए हुई हैं। कहीं घूमे हुए हैं? हाँ। ये तो यार, लेकिन मंकी पॉक्स और कोविड का टाइम से वो उधर है, दूसरी साइड में, इधर नहीं है, एशिया में। अच्छा, अरे वाह ये ठीक है। हाँ। जो बड़े रिजल्ट्स हैं उसमें L&T का नतीजा है ओके है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ही ख़राब है, मतलब ऐसा रोबस्ट नंबर नहीं है, लेकिन ठीक नंबर आप कहेंगे। प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 22-23% बढ़ के आया है। एबिटा लेवल पे आप देखेंगे तो मार्जिन थोड़ा सा गिरा है 0.8%, लेकिन डील बुक बहुत अच्छी है और उनको उम्मीद है कि पाइपलाइन जो आगे है वो बहुत बड़ी है ऑर्डर्स की, जो उनको उम्मीद है कि काफ़ी बढ़ के मिलेगी। और उनकी जो अपनी ऑर्डर बुक है वो भी जो है करीब 4.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो जो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं इसमें सरकार की तरफ से आने, उस पर कंपनी बहुत बुलिश है, उनको लगता है कि आगे रोबस्ट होगा। तो इस लिहाज से आप देखें तो नंबर काफ़ी बेहतरीन है, अदरवाइज़ कोई डिसअपॉइंटमेंट किसी फ्रंट से होता हुआ नहीं दिख रहा है। और टोटल ऑर्डर बुक का 28% जो है फॉरेन के हैं, यानी खासतौर पर ज़्यादातर गल्फ़ के उनके पास ऑर्डर्स हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर आप देखेंगे तो एस्टिमेट से स्लाइटली बिलो है, अदरवाइज़ कोई बहुत दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया, साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 70 से बढ़ के 210 करोड़ हो गया है। रेवेन्यूज़ भी 34% बढ़ के यहाँ पे 21-2200 करोड़ के आसपास हो गए हैं। मार्जिन 2% इम्प्रूव हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एस्टिमेट्स लगाए गए थे उससे स्लाइटली नीचे है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमने ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी, इसलिए बिलो है थोड़ा सा एस्टिमेट से, अदरवाइज़ नंबर ठीक है यहाँ पे। टाटा पावर के अगर आप नंबर देखेंगे तो ये वीक नंबर आपको दिखेंगे, इसलिए क्योंकि ऑपरेशनली आपको कई फ्रंट पे बहुत अच्छे नंबर दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर कमज़ोर कहे जाने चाहिए। मार्जिन आधा हो गया है, एबिटा 28% नीचे है, रेवेन्यू 43% बढ़ा है। इसलिए मैं कहना कि ऑपरेशनली आप देखेंगे कहीं तो आपको रेवेन्यू बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन ऑपरेशनली नंबर बहुत वीक है, मार्जिन नीचे आया है और प्रॉफिट आपको साल दर साल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो शायद फ्यूल कॉस्ट की इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ी है, तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। KEI इंडस्ट्रीज़ के नंबर बहुत अच्छे हैं, और उस नंबर के अच्छे होने में सबसे बड़ी बात है कि EPC इन्होंने लगातार कम किया है, और ये बता भी रहे थे कि EPC की जो कि रियलाइजेशन जो है बहुत लंबे दिनों में होता है, करीब 3-4 महीने 5 महीने में होता है या बहुत डिले होता है, तो उसको लगातार कंपनी ने कम किया है। वो अब इनके नंबर में इम्पैक्ट दिख रहा है साफ साफ, तो इसीलिए आपको इसमें नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे। और केबल की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बिकी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अपना बढ़ा लिया है, तो नंबर अच्छे हैं। शॉपर्स स्टॉप के नंबर घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है एबिटा लेवल पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने हालांकि प्रॉफिट पिछले साल जो 104 करोड़ का लॉस था उसके सामने 22 करोड़ का बनाया है, रेवेन्यू भी बढ़ाया है, ठीक ठाक बढ़ाया है, लेकिन ओके टाइप के नंबर है ना, बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते और बहुत ही ख़राब भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक नंबर आप इसको कह सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर में मार्जिन घट गया है, वो स्वाभाविक था घटेगा, जो कि रबर का इस्तेमाल करते हैं और इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी। कंपनी ने इस बुरे दौर में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की है, इसलिए अनुमान के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट 24-25% बढ़ा लिया, रेवेन्यू 35% बढ़ के आया है, एबिटा 30% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन की कॉस्ट पे आप नंबर लेके आए हैं। EPL जो पैकेजिंग कंपनी है उसके नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं, प्रॉफिट 42% नीचे आ गया है, मार्जिन 18 से घट के 15% रह गया है, तो दबाव साफ साफ इसमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ नंबर से जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। सनोफी के नंबर ध्यान रखिए, इसमें नंबर तो बहुत खास नहीं है, लेकिन उसमें डिविडेंड मिला है काफ़ी बड़ा, मेरे ख्याल में 123-24 रुपये के आसपास का शायद पर शेयर डिविडेंड है, तो शायद वो एक प्ले हो सकता है यहाँ पे हो, अदरवाइज़ कोई बहुत बढ़िया नंबर नहीं है। इथॉस के नंबर अच्छे हैं, जो महंगी वाली घड़ियाँ बेचते हैं ये, तो लगातार 2 क्वार्टर से इन्होंने ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दिखाया है, तो इस बार भी ये जो है प्रॉफिट लेके आए हैं। पिछली बार नहीं था प्रॉफिट, वो इस बार प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, तो इथॉस को देखना चाहिए। हालांकि स्टॉक पे बहुत अच्छा रनअप पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी आ चुका है। अमित जी, रडार पे कोई स्टॉक आज के लिए?
हाँ जी, आशीष जी, मुझे आईटीसी पसंद आ रहा है। आईटीसी ने एक 300 का साइकोलॉजिकल मार्क अच्छे से क्रॉस किया है। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है और कल भी काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है इस मार्केट में। आईटीसी कैन हेड टुवर्ड्स 310। इसका स्टॉप लॉस रखूंगा 298 रुपीज का। सही है, बहुत बढ़िया मूव आ रहे हैं भाई। एक ही दिक्कत है, एक कंसेंसस जो बनते चले जा रहा है ट्रेड। पूरा मार्केट इस पे सबको समझ में आ गया कि यही चलेगा, तो ये कंसेंसस हमेशा इशू। लेकिन अमित जी ने चार्ट्स देखे हैं और 310 तक के टारगेट्स के लिए आईटीसी खरीदने का मन। अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट, आज रात 11:30 बजे, कईयों के लिए शाम भी होती होगी, हम लोग की तो रात हो जाती है। 11:30 बजे घनघोर रात, आधा भारत सो चुका होता है। नहीं, हम लोग 11 साढ़े 11 पे तो सोते हैं। अरे मुंबई भारत थोड़ी है, आधा देश सो चुका होता है 11:30 बजे। तो हाँ, तो घनघोर रात में फेड का आउटकम आएगा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, एफओएमसी का स्टेटमेंट और फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबकी नजर यही होने वाली है। रिजल्ट हेवी डे है। लास्ट एंड टूब्रो के नंबर्स पे बात हुई, निफ्टी की उस कंपनी के नंबर्स पे रिएक्ट करना है। मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, तीनों के नंबर्स आज। 6 और वायदा बाजार की कंपनीज, बायोकॉन, कोलगेट, कोरोमंडल, डिक्सन, लॉरस लैब्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स आ जाने। कैश मार्केट के ढेरों नंबर्स, उस पे नहीं जा रहा हूं। गेल की आज बोर्ड मीट है। बोनस शेयर डोल आउट करने पर गेल का मैनेजमेंट विचार करेगा। एक्स डेट जो है डिविडेंड रिलेटेड और बाकी वो आपकी सीरीज पर आ जाएंगे, उस पे नहीं जा रहा। आज ये इंपॉर्टेंट है, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, जर्मनी, फ्रांस वगैरह का, जर्मनी का कंज्यूमर क्लाइमेट, फ्रांस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बेसिकली कैसा मूड है वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यूएस के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, पेंडिंग होम सेल्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के आंकड़े। अमेरिका में आज, जैसे हमारा रिजल्ट पिकअप कर गया, 666 कंपनियों के रिजल्ट आने हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी शायद हम कल सुबह चर्चा भी कर रहे होंगे, फेसबुक, क्वालकॉम, टी मोबाइल, रियो टिंटो, बोइंग, इन सब के रिजल्ट्स हैं। यूके की रेल, मैरिटाइम एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की स्ट्राइक है। तो भाई कहा जा रहा है वहां पे रेल जो है आज, क्योंकि वो वही इश्यूज हैं, जॉब्स और पे वाले, तो आधे से ज्यादा वहां की रेलवे ठप पड़ी होंगी। और यूरोप गैस सप्लाईज, वो जो गैसप्रॉम ने कहा था फर्दर कट करेंगे सप्लाईज, आज से इफेक्टिव है। नेचुरल गैस ऑलमोस्ट $10 के आसपास आपको इंटरनेशनल मार्केट में $9 के आसपास कामकाज करती हुई इसलिए नजर आ रही, आज से वो कट इफेक्टिव होगा। जाता थे एसजीएक्स निफ्टी, एक फ्लैटिश ओपनिंग इंडिकेशंस। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा लेकर लौटेंगे। नमस्कार।